लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? क्या आपके मन में भी ये क्वेश्चन है? देन ये वीडियो 100% आपके लिए है। इस सवाल का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और अपना फीडबैक जरूर से शेयर कीजिएगा। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हंस मस्त और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन एक बार जेरी ने पूछा था अब्राहम हिक्स से कि अब्राहम, ऐसा कौन सा तरीका है जिससे कि हम अपने लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एकदम बेस्ट तरीके से यूज करते हैं। तो इसका जवाब जो अब्राहम ने दिया था वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अब्राहम हिक ने सबसे पहले बताया था कि सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज आप हमेशा कर रहे हो, चाहे आप उसके बारे में पता है या फिर नहीं पता। सेम उसी तरीके से जैसे हम लॉ ऑफ ग्रेविटी का यूज करते हैं, चाहे हमें पता हो या नहीं पता। अब जैसे कि मान लीजिए कोई भी इंसान जब जन्म लेता है, ठीक है, या फिर इस धरती पे कोई भी चीज है, लिविंग और नॉन लिविंग, वो लॉ ऑफ ग्रेविटी का यूज कर ही रही है, राइट? वो अर्थ से अट्रैक्ट हो ही रही है। अब हम लोग हैं, हमने जैसे जन्म लिया, लॉ ऑफ ग्रेविटी का यूज करना हमने स्टार्ट कर दिया। बट एक्चुअल में हमें लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में पता कब चला? जब हमने अपनी हमारी स्कूलिंग स्टार्ट की, 8 9 10th क्लास में, जब ये साइंस का कॉन्सेप्ट आया था, तब जाके हमें पता चला। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि बचपन में हम लोग हवा में उड़ रहे थे और जब हमें लॉ ऑफ ग्रेविटी का मतलब पता चला तब हमने यूज करना स्टार्ट किया, नहीं ना। इवन अगर आप लोगों को समझे, तो जो गांव खेड़े के लोग होते हैं या जो पहले के जमाने के लोग होते थे, जिनका पूरा जीवन निकल जाता था कि वो कभी स्कूल ही नहीं जाते थे, तो क्या वो लोग लॉ ऑफ ग्रेविटी का यूज नहीं करते थे? करते थे ना। सेम उसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक लॉ है और इसका यूज आप हमेशा करते हैं, चाहे आपको पता हो या फिर आपको ना पता हो। बट यस, अगर कोई भी इंसान कॉन्शियसली ये जानना चाहता है कि कैसे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है, अपनी लाइफ को डेलिबरेटली क्रिएट कर सकता है, देन अब्राहम हिक्स बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हैं कि वो बहुत ज्यादा हैप्पी हैं कि आप इस लॉ से अपनी लाइफ को डेलिबरेटली यूज करना चाहते हैं। तो उसके अलावा अब्राहम बोलते हैं कि हाँ, अब इसको कैसे बेस्ट तरीके से यूज किया जाए। तो उसका तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप कॉन्शियस हैं कि यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी कोई चीज होती है जिससे हम अपनी लाइफ को डेलिबरेटली क्रिएट कर सकते हैं, राइट? देन अब आपको पता चल चुका है कि जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आपकी चीजें रियलिटी में होती हैं। अब आप कॉन्शियस हैं, तो सबसे पहले जो करना है वो आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की जरूरत है। कैसे? कि जैसे कि हाँ, आप क्या सोच रहे हैं, आप इस बात को सोच समझ के सोचेंगे, ठीक है? और ऐसे लोगों के बीच में जाना पसंद करेंगे डेफिनिटली जो आपको अप्रिशिएट करते हैं। ऐसे लोगों से बात करना कम कर देंगे, जो हमेशा आपकी बुराई करते हैं, आपकी चुगली करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, है ना? तो क्या करेंगे, आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अपन ऐसा कंटेंट देखना आप कम कर देंगे कि जिससे आपको देख के बुरा फ़ील हो, क्योंकि डेफ़िनेटली आप समझ चुके हैं कि अगर आप बुरा फ़ील करेंगे, क्योंकि फीलिंग्स के ऊपर ही सारी चीज़ें चल रही हैं, आप बुरा फ़ील करेंगे तो बुरी चीज़ें ही आप मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है? तो यही चीज़ है कि आपको थोड़ा-सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है और जब आप कॉन्शियस रह के अपनी लाइफ़ को जीना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा अगर किसी डिज़ायर की बात करें, तो सबसे पहले आपको एक डिज़ायर चूज़ करनी है कि हाँ, मेरी ये डिज़ायर है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को पैसा चाहिए, ठीक है? अब आपको उसका पॉज़िटिव एस्पेक्ट पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना है। पॉज़िटिव एस्पेक्ट पे कैसे फ़ोकस करना है? देखिए, अब्राहम हिक्स हमेशा बोलती हैं कि हर एक सब्जेक्ट के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट और एक नेगेटिव एस्पेक्ट। इसको हम कुछ इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि एक वांटेड साइड और एक अनवांटेड साइड। अब जैसे किसी इंसान ने डिसाइड किया कि यस, उसको अपनी लाइफ में पैसा चाहिए। अब उसने इस मोमेंट डिसाइड किया कि हाँ, मुझे पैसा चाहिए, ठीक है? बट उसके ठीक कुछ टाइम बाद ही, या फिर आप बोल सकते हैं ठीक अगले मिनट ही उसके स्टेटमेंट कैसे होते हैं, आप वो ज़रा देखिएगा। मुझे पैसा तो चाहिए बट मेरी जॉब नहीं है। मुझे पैसा तो चाहिए बट मेरा बिज़नेस बहुत ज़्यादा लॉस में चल रहा है। मुझे पैसा तो चाहिए लेकिन मैं इंटरव्यू दे-दे के थक गया हूँ।
मुझे कहीं से जॉब ही नहीं मिल रहा है। मुझे पैसा तो चाहिए लेकिन इतना करप्शन है। मुझे पैसा तो चाहिए लेकिन मेरे पास इतने खर्चे हैं। मुझे पैसा तो चाहिए लेकिन मेरी जॉब नहीं लग रही है। मुझे इतनी सैलरी की जॉब चाहिए लेकिन मैं क्वालिफाइंग नहीं हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर आप क्या समझ पा रहे हैं कि उसकी डिज़ायर तो सेट है कि यस उसे पैसा चाहिए, बट उसका जो फ़ोकस है वो किधर है? अनवांटेड साइड पे या फिर अपनी डिजायर के नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे। और यही सबसे बड़ी गलती होती है जब हम अपनी डिजायर को करंट रियलिटी के अकॉर्डिंग देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? इसी के लिए अब्राहम बोलते हैं कि हमें अपना फोकस शिफ्ट करना होता है अपने डिजायर के नेगेटिव एस्पेक्ट से पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ, या फिर अनवांटेड साइड से वांटेड साइड की तरफ। जैसे कि मुझे पैसा चाहिए, क्यों चाहिए पैसा? क्योंकि पैसों से मैं एक अच्छी लाइफ जी सकता हूँ। मुझे पैसा चाहिए, क्यों चाहिए पैसा? क्योंकि पैसों से मैं पूरी दुनिया घूम सकता हूँ। मुझे पैसा चाहिए, क्यों चाहिए पैसा? क्योंकि पैसा मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देता है। मुझे पैसा चाहिए, बट क्यों चाहिए? क्योंकि पैसों से मैं अपनी एनर्जी और टाइम सेव कर सकती हूँ। मुझे पैसा चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए? पैसों से मैं एक हेल्प हायर कर सकता हूँ जो कि मेरे छोटे-मोटे काम को कर देगा और मैं अपनी एनर्जी या फिर टाइम को सेव कर पाऊँगा, और जब मैं अपना टाइम सेव कर पाऊँगा, तो वो टाइम मैं अपनी फैमिली के साथ दे सकता हूँ, ठीक है? मुझे पैसा तो चाहिए, बट क्यों चाहिए? क्योंकि पैसों से मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता हूँ। मुझे पैसा चाहिए, बट क्यों चाहिए? क्योंकि मैं पैसों से वीकेंड एन्जॉय कर सकता हूँ। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अपने डिज़ायर के पॉज़िटिव एस्पेक्ट पर या फिर वांटेड साइड पर फ़ोकस कर रहे हैं, ठीक है? और अब्राहम हिक्स क्या बताते हैं? जहाँ भी हमारा फ़ोकस होता है, वही हमारा पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है? और जितना हम किसी भी थॉट को एनर्जी देते हैं या फिर जितना भी हम किसी भी एस्पेक्ट पर फोकस करते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना खूबसूरती से काम करता है कि जब हम पॉजिटिव साइड देखना स्टार्ट करते हैं, तो वो हमारे दिमाग में और वैसे ही विचार लाने स्टार्ट करता है जो हमारे पॉजिटिव थॉट से मिलते जुलते होते हैं, ठीक है? और इसी का एक रिज़ल्ट हमें देखने को मिलता है कि हमारा पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो चीज़ धीरे-धीरे हमारी लाइफ में हमें फिज़िकल मैनिफेस्ट होते हुए दिखने लगती है, ठीक है? तो यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करने का सबसे परफेक्ट तरीका है। थोड़ा-सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है कि आप क्या सोच रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, कैसे लोगों के साथ बैठ रहे हैं। अगर तो आप ऐसे लोगों के साथ बैठेंगे जो आपको एप्रिशिएट करेंगे, ठीक है? देन डेफिनिटली आपकी कोई भी इंसान अगर आपकी तारीफ़ करेगा, तो डेफ़िनेटली आपको अच्छा लगेगा, ठीक है? आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चल गया, अब किसी ऐसे पर्सन का फ़ोन आया जो आपकी बुराई करेगा, आपसे किसी की गॉसिप करेगा, किसी की चुगली करेगा, देन ट्राई टू उन लोगों को अवॉइड करने का, या फिर अगर आप ऐसे लोगों से 10 बार बात करते हैं, तो 1 बार बात कीजिए। मतलब धीरे-धीरे उन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। बाय द टाइम उनको खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा कि जब आपकी या तो वो खुद ही आपकी लाइफ़ से चले जाएँगे या फिर वो आपसे पॉज़िटिव बातें करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जैसी हमारी वाइब्रेशन होती है, हमारे आस-पास के लोग भी हमारे साथ वैसे ही बिहेव करते हैं, ठीक है? तो सबसे बेस्ट तरीका यही है, थोड़ा-सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, ठीक है? अपनी लाइफ़ के छोटे-मोटे डिसीज़न, छोटी-मोटी एक्टिविटीज़ जो हमारी डे टू डे लाइफ़ में होती हैं, उनको थोड़ा-सा कॉन्शियसली लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे लोगों के साथ बैठ रहे हैं, क्या कंज़्यूम कर रहे हैं, क्या। इसके अलावा आपने अगर कोई अपनी डिज़ायर डिसाइड किया, तो उसके पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स पर फ़ोकस कीजिए, अपने इमोशंस को थोड़ा-सा मॉनिटर कीजिए और मैक्सिमम टाइम हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए, मतलब अलाइनमेंट में रहने की कोशिश कीजिए। यही एकदम बेस्ट तरीका है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करने का, क्योंकि देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हम यूज़ कर ही रहे हैं, चाहे हम चाहें या नहीं चाहें, जाने या फिर अनजाने। बट फ़र्क सिर्फ इतना आ जाता है, जब हम लोग नेगेटिविटी पर फ़ोकस करते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग अपनी डिज़ायर के ऑपोज़िट वे में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो इसीलिए अब्राहम बोलते हैं कि अगर आपको कॉन्शियसली पता चल गया है कि यस लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लाइफ़ इम्प्रूव हो सकती है और आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है? तो यही एकदम बेस्ट तरीका है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा जो भी मैंने बताया, जो भी अब्राहम ने जेरी हिक्स को बताया था इस चीज़ का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर। तो अगर आपको कोई डाउट हो या फिर कोई भी क्वेरी हो, देन आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं ज़रूर से पूरी कोशिश करूँगी आपके कमेंट का रिप्लाई करने को, ठीक है? इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि अगर हमने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट कर ली है, तो हम उससे कैसे निकल सकते हैं या फिर कैसे उसको अपनी लाइफ से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है।
उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफ़िकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए, ठीक है? और आज का वीडियो यहाँ पर आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। अपना-अपना खूब सारा ध्यान रखिए एंड याद रखिए वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।